पर हो रही? सुरेंद्र चौधरी जी आए कहाँ, जहां पर वो मलाई देखते हैं, पहले जिस पार्टी में थे वो तो सत्ता में थी तो वहां मलाई खाने के लिए पहुंच गए। उन्होंने देखा कि अब वो लोग तो कभी सत्ता में आएंगे नहीं और लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही आगे पूरा भविष्य रहेगा, यहाँ पर भी मलाई खाने के लिए आ गए। लेकिन इन्होंने देखा कि यहाँ पर तो मुझे मलाई खाने दिए देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर कैडर बेस पार्टी है। ये पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की बात करती है, ये पार्टी जो है कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने की बात करती है। जो लोग बाहर से आए हैं उनको पहले समय देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, तब जाकर ये आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो तो आए थे, सिर्फ जल्दी आते, यहाँ मलाई पड़ी है कोई खा के निकल जाते। लेकिन आने के बाद यहाँ समझ लगा कि यहाँ सिर्फ मलाई के लिए नहीं, यहाँ कार्य के लिए आना पड़ता है। मलाई खाने के लिए इनके पास परिवार वाली पार्टी पे गए थे ना, पहले महबूबा मुफ्ती परिवार वाली पार्टी थी, अब जो गए हैं ये फरूक साहब की पार्टी, ये भी परिवार वाली पार्टी। अब आप बताइए परिवारवाद वहां है कि यहाँ पे है जहाँ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जब से सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा को अलविदा कहा है तब से राजनीतिक हलचलें तेज हैं और कई सारे प्रश्न भी जो है वो उठकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने छोड़ा था तो उन्होंने आरोप लगाया था रविंदर रैना और अशोक कोल जी के ऊपर। उन्होंने कहा था कि ये लोग परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या तर्क था, लेकिन हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए करण सिंह हैं जो भाजपा के सीनियर लीडर हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाजपा के अंदर जम्मू कश्मीर में सब स्थिर चल रहा है कि कुछ गड़बड़ है? सब देख रहे हैं आप, स्मूथली सब कुछ ठीक चल रहा है, पार्टी आगे बढ़ रही है। और आप देख रहे हैं 9 साल बेमिसाल के रूप में आज पार्टी कार्य कर रही है। मोदी जी के 9 साल में जो उपलब्धियां हमने प्राप्त की हैं, जनता के लिए जो कार्य मोदी जी ने किए हैं उसको जन जन तक हम लेकर जा रहे हैं। पार्टी के सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन परिवारवाद और भ्रष्टाचार ये सब चल रहा है वहां पर। परिवारवाद और भ्रष्टाचार कहा किसने है? वो कौन से हैं जो लोग सदा अपने ही परिवार की बात करते थे? है कहाँ पे हैं वो उनका अपना क्या है? सुरेंद्र चौधरी जब गए तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बातें हैं वहां पर हो रही। सुरेंद्र चौधरी जी आए कहाँ, जहां पर वो मलाई देखते हैं, पहले जिस पार्टी में थे वो तो सत्ता में थी तो वहां मलाई खाने के लिए पहुंच गए। उन्होंने देखा कि अब वो लोग तो कभी सत्ता में आएंगे नहीं और लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही आगे पूरा भविष्य रहेगा, यहाँ पर भी मलाई खाने के लिए आ गए। लेकिन इन्होंने देखा कि यहाँ पर तो मुझे मलाई खाने दिए देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर कैडर बेस पार्टी है। ये पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की बात करती है, ये पार्टी जो है कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने की बात करती है। जो लोग बाहर से आए हैं उनको पहले समय देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, तब जाकर ये आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो तो आए थे, सिर्फ जल्दी आते, यहाँ मलाई पड़ी है कोई खा के निकल जाते। लेकिन आने के बाद यहाँ समझ लगा कि यहाँ सिर्फ मलाई के लिए नहीं, यहाँ कार्य के लिए आना पड़ता है। मलाई खाने के लिए इनके पास परिवार वाली पार्टी पे गए थे ना, पहले महबूबा मुफ्ती परिवार वाली पार्टी थी, अब जो गए हैं ये फरूक साहब की पार्टी, ये भी परिवार वाली पार्टी। अब आप बताइए परिवारवाद वहां है कि यहाँ पे है जहाँ कार्यकर्ताओं की पार्टी है? तो वहां पे वो कह रहे हैं कि जब भी नौशहरा में कोई कार्यक्रम हुआ, या उस इलाके में कोई कार्यक्रम है, वो कह रहे हैं मुझे बुलाते भी नहीं थे और अपने भाइयों को प्रमोट कर रहे हैं। रविंदर रैना जी पूरी स्टेट के प्रधान हैं, वो एक बूथ पे जा, इसका मतलब आपको वहां पर कोई चाहता नहीं है। जब आपको एक बूथ का कार्यकर्ता नहीं बुला रहा है, जिन लोगों पे आप कहते हो कि ये लोग मेरे साथ हैं, तो क्या रविंदर रैना जी वहां ऐसे ही जीत के आ गए थे? वहां पर जो है बीजेपी के हैं, आप भी जो लोग साथ लेके आए थे, क्या वो भी आपको नहीं बुलाते थे? इसका मतलब आप लोगों में नहीं थे, आप सिर्फ एक हवा बनाते हैं, गुब्बारे में जो हवा भरी जाती है वही आप अपने अंदर भरते हैं और आप सोचते हैं कि मेरी बहुत हवा चल रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप में कैपेसिटी होती तो वहां लोग आपको, लोकल कार्यकर्ता रविंदर रैना वहां आपको बुलाने थोड़ी जाएंगे। रविंदर रैना आपकी स्टेट की कोई मीटिंग होती है उसमें बुलाते थे ना, जहां आप अपेक्षित होते थे, और आप खुद कहते हो कि मैं वहां पर आता था। जब रविंदर रैना का काम है स्टेट के कार्यक्रमों में आपको बुलाना, रविंदर रैना का काम ये नहीं है कि वहां पर कोई गली में कोई काम हो रहा है तो वहां पर आपको बुलाए, वहां का छोटा कार्यकर्ता आपको बुलाए। जब आप छोटे कार्यकर्ता के साथ आकड़ के चलोगे, उनके साथ में बात नहीं करोगे, तो वो कौन बुलाएगा आपको? मतलब उनमें अहंकार था, अब ये कह रहे हैं। हो सकता है, उनकी बातों से ऐसा ही लग रहा है ना, वो हर बात में रविंदर रैना, उनको फोबिया हो गया रविंदर रैना का। उन्होंने एक और बात कही कि उन्होंने कहा भाजपा कार्यालय के बाहर जो प्रदर्शन होते हैं
उसमें भी रविंद्र रैना इनकी चाल होती है, ये लोगों को कहते हैं कि आप हमारे यहाँ भाजपा कार्यालय के बाहर आके प्रदर्शन करें ताकि दिखाया जाए सेंटर को कि देखो कितना बोलबाला है यहाँ पर। और आपको वहां पर एक छोटा कार्यकर्ता नहीं बुलाता, और यहाँ पर इतनी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके हेड जो हैं शायद कितने कितने बड़े एजिटेशन लीड कर चुके हों, और वो रविंद्र रैना के कहने पर बीजेपी के दफ्तर। भाई साहब ऐसा नहीं होता है। होता ये है जहां से किसी को उम्मीद होती है, जहां पर किसी को लगता है कि यहां पर मेरी समस्या का समाधान हो सकता है, हल हो सकता है, उसी दरबार पर लोग जाते हैं। लोग ऐसे नहीं हर जगह बैठ जाते हैं। कभी आपने सुना था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस के बाहर लोग जाते हैं? इसलिए जाते हैं क्योंकि रविंद्र रैना जी, आपने देखा कभी रविंद्र रैना जी डर के मारे अंदर छुप के बैठे हो? पहले आप किसी ऑफिस के बाहर जाते थे, हम गए हैं 10 बार, किसी ऑफिस के बाहर जाते थे तो एकदम से 144 लगा दी जाती थी, लाठी चार्ज हो जाता था, आगे बैठने नहीं दिया। लेकिन रविंद्र रैना जी अपने ऑफिस के बाहर आते हैं, उनसे बात करते हैं, आश्वासन देते हैं, उनकी एजिटेशन को लीड करने के लिए, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए कहते हैं, और यही प्यार देखकर लोग उनके घर में आते हैं। यदि आपके घर में कोई आएगा, आपका आदर सत्कार नहीं करोगे तो आपके घर में कौन आएगा? आप वो हंकारे हुए लोग हैं जो आप किसी के साथ बात नहीं करते तो आपके पास कौन आएगा? कभी आपके साथ बैठ के कोई बातचीत हुई चौधरी साहब की? चौधरी साहब कहाँ, जम्मू के लीडर तो वो बन ही नहीं सके। वो तो अभी भी नौशारा उनको नौशारा और रविंद्र रैना, नौशारा और रविंद्र, उससे बाहर आते हैं तो जम्मू के लीडर बनते ना। उनके अंदर खुद कोई प्रॉब्लम है। जो लोगों के लीडर, अभी भी आप उनका सुनो, वो कहते हैं अभी मैं नौशारा में कंसंट्रेट करूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा जम्मू में भी निकलने की कोशिश करूंगा। जब आप निकलने की कोशिश कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है निकलना कब है, कैसे निकलना है। आप सिर्फ एक परिवार से निकले, दूसरे परिवार में घुस के, आपकी लीडरी इतनी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाजपा में कोई परिवारवाद नहीं चल रहा है? कहाँ है भाजपा में, कहाँ परिवारवाद है? किसने देखा? सिर्फ एक कहने से, हाँ, जहाँ वो बैठते थे ना हमारे साथ, बीच में पार्टी के बीच में बैठ के अपने वो बात कर रहे हैं। अब परिवारवाद चलाने वाली पार्टियों के पास बैठ, एक परिवार से वो निकले थे पीडीपी से, शायद किसी धोखे से यहाँ पर इन्होंने कुछ गलत सोच के आए थे, लेकिन आप फिर से उसी परिवारवादी पार्टी में गए हैं। परिवारवाद तो उधर दिख ही रहा है आपको। सोशल मीडिया पे एक चैनल ने भाजपा के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह से परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन्होंने बताया था विस्तार से। उन्होंने कहा कि बच्चों को भी जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। इसके बारे में क्या तर्क है? बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं। हर किसी का जो है राइट है वो पॉलिटिक्स में जाए। बच्चों को प्रमोट करके सीधा कोई मंत्री तो बना नहीं रहा है, कार्यकर्ता बना रहे हैं ना। यदि कोई कार्यकर्ता बीजेपी में, मैं हूं, मेरा बेटा कार्य करना चाहता है, मेरे पिताजी कार्य करना चाहते हैं, तो आए बीजेपी की बेसिक मेंबरशिप लें और कार्य करें। यदि उनमें दम होगा तो वो मुझसे भी आगे निकल जाएंगे, यदि नहीं होगा तो रह जाएंगे वहीं पे। पहले भी ऐसे कई कार्यकर्ताओं को प्रमोट करने की कोशिश, जो जिसमें दम होता है वो निकल जाता है, नहीं तो वो वहीं पे धराशायी हो जाता है। करप्शन कह रहे थे, ट्रांसफर वगैरह। पहले एलजी आते थे, जब कोई आता था तो ये ट्रांसफर करवाते थे। आजकल ये जो एलजी हैं ये थोड़ा राजनीतिक भी है, उन्हें समझ आए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ी पावर भी दिखाई है। तो अब इनकी कुछ चल नहीं रही है, इसके बारे में क्या तर्क है? आप कौन से एलजी की बात कर रहे हैं? ये एलजी अगर चलने नहीं दे रहे हैं, पिछले एलजी कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी में से कुछ लोग हमारे पास पैसे लेके आए थे, मैंने चलने नहीं दी। वो भी कहते थे कि मैंने नहीं चलने दी, ये चलने नहीं दे रहे। तो भाजपा वाले कहाँ गए पैसे लेकर? भाजपा वाले तो भाजपा का काम कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। ये पैसे कमाने का काम मैंने तो कहीं सुना नहीं, क्योंकि जो भी आता है यही स्पष्टीकरण अपना अपना दामन साफ बताता है। तो भाजपा को बीच में क्यों घसीटता है? नहीं, भाजपा को वो कुछ नहीं कह रहे, वो दो लोगों के लिए ही कह रहे हैं। दो लोगों के लिए? आप मुझे बताइए, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, माफ करना, मैं भी कोई ना कोई व्यवसाय कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, अपना घर परिवार। वो थैला उठा के आए हैं किसके लिए? देश के लिए कार्य कर रहे हैं। अपना घर बार छोड़ दिया है, कोई बीबी नहीं, कोई बच्चा नहीं, देश के लिए कार्य कर रहे हैं। करप्शन लेके कहां जाएंगे? जहां तक कि अपनी जो उनको एमएलए से पेंशन मिलती है, अब उनको वो भी दान कर देते हैं। वो किसके लिए करप्शन करके कौन सा परिवारवाद चलाएंगे, कौन सी करप्शन चलाएंगे? ये मनगढ़ंत उनकी कहानी है। और उनको बेसिकली यहां आकर शाक लगा कि इतना त्याग। मैं तो अपने परिवार, मैं वहां से आया, एक परिवार को छोड़ के आया दूसरे परिवार में, केवल एमएलए एमएलसी बनने के लिए। और ये लोग बिना किसी स्वार्थ के लगे हुए हैं, कोई इनमें स्वार्थ ही नहीं। घर बार छोड़ दिया, शादी नहीं करनी है, अधेड़ उम्र के हो गए हैं, और अभी भी उनपे यदि कोई इल्जाम लगाएगा तो कोई भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं। भाजपा जो है वो त्यागियों की पार्टी है। आप देखिए ना, ऊपर से लेके भारतीय जनता पार्टी बनी कहां से?
संघर्ष और त्याग से ही बनी है। इसका इतिहास जो है प्रजा परिषद से आप चलिए, वहां से देखिए संघर्ष करते हुए और त्याग करते हुए आज ये पार्टी यहाँ पहुंची है। आज भी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी होगा ना, जितना उससे वो बन पड़ेगा वो त्याग करता है, बड़ा कार्यकर्ता बड़े त्याग कर रहा है। अंतिम सवाल, जब ये बातें, जब उन्होंने चौधरी साहब ने पार्टी छोड़ी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे करप्शन और परिवारवाद को बढ़ावा दे। इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा की तरफ से नहीं की गई, रविंद्र रैना साहब की तरफ से नहीं की गई, अशोक कौल जी की तरफ से नहीं की, क्यों जवाब नहीं दिया? क्या ये स्पष्ट करना जरूरी नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए हैं हमारे पहले राष्ट्रपति, उनको ना बहुत क्रिटिसिज्म मिलता था, क्रिटिसाइज करते थे, बहुत से लोग उनके खिलाफ बातें करते थे। तो एक आता है, जैसे पत्रकार ने पूछ लिया, बाबूजी, उनको बाबूजी भी कहते थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, आप इनका जवाब क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा हाथी चल रहा है मस्त चाल, कुत्ते भौंक रहे हैं हजार। यदि कुत्तों को वो मुड़ के आवाज देगा ना, उनका जवाब देगा ना, तो फिर कुत्ते और हाथी में फर्क नहीं रह जाएगा। वो हाथी चल रहा है मस्त चाल, बीजेपी चल रही है मस्त चाल, उसका प्रधान चल रहा है मस्त चाल, पीछे कौन क्या बोल रहा है उसकी जरूरत ही नहीं है सुनने की। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। धन्यवाद जी। तो ये करण सिंह जी थे, जो भाजपा के सीनियर लीडर हैं, और इनसे हमने हर सवाल पूछने की कोशिश की। जवाब आपको पसंद आते हैं या नहीं, इसके ऊपर आप राय रखें। और इन्होंने ये भी कहा कि ये त्यागियों की पार्टी है और ऐसे छोटे मोटे बयानबाजों से, कंट्रोवर्सी से डरने वाले नहीं है। इसके ऊपर आप राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत।